को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। My salutation to all the spiritual lovers and the viewers of Subharti TV. Today's knowledge program, Subharti Samvad, शनि साधिका, डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। पर हमारे नए दर्शकों के लिए हम दीदी जी का एक संक्षिप्त परिचय आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपके प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर होता है। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम विभाश्री कौशल, जन्म 26 जून 1965, झांसी उत्तर प्रदेश। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी चिकित्सा, वास्तु ज्योतिष संबंधी कोर्स। कार्यक्षेत्र सत्संग, ज्ञान यज्ञ, मोटिवेशनल कार्य, मेडिटेशन, चिकित्सा शिविर, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधी मार्गदर्शन, गृह शांति अनुष्ठान आदि। लेखिका, साहित्यकार के रूप में आपके अनेक मासिक, साप्ताहिक, दैनिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन के बाद आपके द्वारा बॉलीवुड सितारों की एस्ट्रोलॉजी संबंधी बुक सहित 26 साहित्यों की रचना एवं 26 प्रकार के ज्ञानवर्धक VCD का निर्माण जन कल्याणार्थ हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपने युवा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण हेतु प्रेरणादायी मोटिवेशनल कार्यक्रम किए हैं। भारत के अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक संस्थानों में भी आपके हृदयस्पर्शी मोटिवेशनल कार्यक्रमों को लोगों ने बहुत सराहा है। जर्नलिस्ट की हैसियत से पत्रकारिता का भी कार्य संभाला है। आपको दूरदर्शन के अलावा साधना, संस्कार, सत्संग, सोहम, श्रद्धा, शुभ, आस्था, आध्यात्म जैसे आध्यात्मिक टीवी चैनलों में अपने प्रेरणादायी सत्संगों के लिए अपार लोकप्रियता हासिल हुई है। 1997 में आपकी स्वप्न दर्शन के आधार पर स्थापित श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की संस्थापिका है। सन 2000 में स्थापित श्री शनि मंदिर एंड टू सिडको, शनि आश्रम, चिकलठाना, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की संस्थापिका एवं चेयरमैन है। शनि संबंधी अंधविश्वास, गलत मान्यताओं के विवादों को अपने ज्ञान प्रकाश से दूर करने के कारण आपको बुद्धिजीवी ज्योतिष समाज ने सर्वश्रेष्ठ महिला ज्योतिषाचार्य की एवं भक्तों ने शनि साधिका की उपाधि से विभूषित किया है और मुंबई के बॉलीवुड क्षेत्र ने भी शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से गौरवान्वित किया है। विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका जैसे अनेक देशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म के ज्ञान का प्रचार करने वाली आप भारत की अकेली महिला है। आपको अनेक सम्मान पत्र, गोल्ड मेडल, शील्ड के अलावा ज्योतिष क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध सम्मान मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार प्राप्त हुआ है और 14 अप्रैल 2011 को मुंबई के विशाल षणमुखानंद हॉल में आपको भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जय शनिदेव दीदी। जय शनिदेव। दीदी, आज का पहला प्रश्न दर्शकों ने पूछा है, कई बार शनि पीड़ा से निवारण के लिए उनको ये भी कहा जाता है कि
शिव की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें। कई लोग तो तिरुपति तक यात्रा करके आते हैं, तो क्या ये सही है? आपने अभी मुझसे पूछा है कि शिवजी की आराधना भी बहुत सारे व्यक्ति शनि पीड़ा निदान के लिए करते हैं। हाँ, हमारे भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ शनि मंदिर है पर शिवलिंग बने हुए हैं और शिवलिंग के ऊपर में लोग तेल चढ़ा रहे हैं या शिवजी की भक्ति करके शनिदेव जी की आराधना कर रहे हैं या शनि पीड़ा का निदान कर रहे हैं। क्योंकि शनिदेव जी के जो गुरु हैं वो शिव जी हैं। शनिदेव जी के प्रथम गुरु शिव जी हैं। मैं छोटे से प्रसंग के द्वारा इस बात को बताना चाहती हूँ कि सूर्य के दो प्रबल अपने शक्तिशाली पुत्र हैं। एक है शनिदेव जी के नाम से और एक है यमराज के नाम से। तो यमराज और शनिदेव के साथ में, सूर्य देवता के साथ में एक प्रसंग आता है कि शनिदेव के साथ और यमराज के साथ, दोनों के साथ जब विवाद ज़्यादा होने लगे तो सूर्य देवता ने एक बात तीसरी सोची कि क्यों ना मैं अपने शनि को सुधारने के लिए, संस्कारवान बनाने के लिए भगवान शिव के पास जाऊं और भगवान शिव से कहूं कि आप इनको शिष्यत्व प्रदान करें, अपना शिष्य बना लें, इनको वो शक्तियां दें जो शक्तियों के ये अधिकारी हैं, इनकी शक्तियों का सदुपयोग हो, ना कि भाई के साथ के झगड़े में या परिवार के साथ में विद्रोह करने में हो। तो शनिदेव को लेकर सूर्य नारायण चले गए शिवजी के पास में और उनको सौंप दिया शिवजी को। शिवजी ने शनिदेव को अपना शिष्य बनाया और शिवजी की भक्ति इतनी की शनिदेव ने कि शिवजी की भक्ति से शनिदेव इतने प्रसन्न हुए कि एक बार शनिदेव कहने लगे कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो ये कहने लगे शनि महाराज कि भोले भंडारी, मैंने आपकी अनन्य भक्ति की है और आप चाहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगूं, तो यदि आप मुझसे अति प्रसन्न हैं तो सिर्फ मुझे इतना वरदान दे दीजिए कि जैसे मेरे पिता का अपार तेज है, मेरे पिता सूर्य नारायण से कोई भी व्यक्ति निगाह नहीं मिला सकता, उनका वर्चस्व विश्व ब्रह्मांड में है, ऐसे ही मेरी दृष्टि में तेज हो जाए, मेरा वर्चस्व विश्व ब्रह्मांड में हो, ऐसे ही मैं श्रेष्ठ लोगों में, श्रेष्ठ शक्तिशालियों में मेरी गिनती हो, सूर्य नारायण के जैसा हो जाऊं। तो फिर पिता के समकक्ष शक्तिशाली बनने की जैसे ही शनि महाराज जी ने प्रार्थना की तो भगवान शिव ने तथास्तु कहा। अब भगवान शिव ने बिना सोचे समझे शनिदेव को वरदान दिया, तथास्तु कहा। तब शनिदेव कहने लगे भगवान शिव से, गुरुवर आपने मुझे वरदान दिया कि मैं पिता के जैसा और सर्वशक्तिशाली हो जाऊंगा, वो कैसे? तो शनिदेव से शिवजी बोले कि तुम्हारी दृष्टि में अब ऐसा तेज होगा कि लोग तुम्हारी दृष्टि से कांपेंगे, तुम्हारी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसका अहित होगा और तुम्हारी दृष्टि में इतना तेज होगा कि कुछ न कुछ विध्वंस भी होगा। तो शनि महाराज कहने लगे, मैं कैसे जानूं और कैसे मानूं कि मेरी दृष्टि में इतना तेज होगा? इसलिए मुझे अपनी दृष्टि का प्रमाण आपके ऊपर ही लेना पड़ेगा। मुझे प्रमाणित कीजिए कि हकीकत में आपने मुझे कहा कि मेरी दृष्टि में अपार तेज रहेगा, तो वो कितना सही है। मुझे आपके ऊपर दृष्टि आजमाइश करने दीजिए। अब शिवजी तो परेशान हो गए कि मैंने वरदान दिया है शनि को कि तुम्हारी दृष्टि में तेज रहेगा और ये मुझसे बोल रहे हैं कि मैं तुम पर ही परीक्षण करना चाहता हूँ। अब उनको तो भस्मासुर की याद आ गई, जैसे भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। शिवजी ने तथास्तु कह दिया था और बाद में भस्मासुर ने कहा कि शिवजी मैं तो आपके ऊपर ही हाथ रख के देखना चाहता हूँ, आप भस्म होते हैं कि नहीं होते हैं। अब शनिदेव कहने लगे कि आपने जो वरदान दिया है मुझे तो आपके ऊपर ही आजमाइश करना है। तब शिवजी परेशान हो गए, तो तत्काल उन्होंने एक दूसरी बात पर नियंत्रण लगाया कि देखो शनि, वरदान मैंने जरूर दिया है कि तुम्हारी दृष्टि में अपार तेज होगा, पर उसके साथ तुम समय के अनुसार उसका उपयोग कर पाओगे। जब तक तुम्हारा समय किसी के ऊपर नहीं आता तुम उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। ये बंधन है, मेरे वरदान के साथ ये बंधन है
कि जब तुम्हारी किसी के ऊपर दशा आएगी, महादशा आएगी, कोई शनि की 7.5 या शनि के ढैये की अवधि आएगी या शनि संबंधी कोई भी परिक्रमा आएगी, तब उस समय यह जो वरदान है वो लागू होगा और उसको उसके कर्म के अनुसार आप अच्छा या बुरा फल दे पाओगे। उसके पहले आप मेरे इस जो वरदान का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाओगे। आप इसका दुरुपयोग ना कर बैठो, हमेशा आप इसका इस्तेमाल ना कर पाओ, इसलिए ये मैंने पाबंदी लगाई है। तो शिवजी ने जब शनिदेव को ये वरदान दिया कि आप किसी के जीवन में ये समय आने पर ही इस्तेमाल करोगे, तो अब आज के समय में क्या है, किसी ने सुना ही नहीं था कि शनि समय आ रहा है आपके ऊपर। थोड़ा भी पता चला कि मेरी 7.5 लग गई है, मुझे शनि दशा चल रही है, तो मनोबल वैसे ही कमज़ोर हो जाता है, वैसे ही आदमी अंदर से भयभीत हो जाता है, क्योंकि शनि के नाम से ही उसको भय लगने लगता है। क्योंकि मालूम है कि अब समय आ गया है, तो जो कुछ गलत हुआ था या होने वाला है, या जो कुछ भी प्रारब्ध से जो गलतियां होकर आई हैं, अब उनका दंड मिलने का समय आ गया है। अब ऐसी स्थिति में शनिदेव ने अपने समय चक्र के अनुसार में प्राणी मात्र को शिवजी के वरदान के अनुसार में ऐसा सुनिश्चित तय किया है कि शनि की यदि 7.5 होती है तो पहला चरण पिछले जन्म के कर्मों का फल, मध्यस्थ चरण इस जन्म के कर्मों का फल भोग, और जाती हुई 7.5 ऐसी कि आपने जीवन में कितने पुण्य किए हैं उसका कर्म भोग। इसी तरीके से जब किसी को 19 साल की शनि की महादशा लग जाती है, तब भी ऐसे ही होता है। जो शनि में शनि का अंतर होता है, प्रारंभ के 3 सवा 3 साल का समय, वो समय रहता है व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत बड़े चैलेंज और संघर्ष का, और वो पिछले जन्म का कर्म भोग लेकर आता है। तो ये सब शिवजी के वरदान के फलस्वरूप हुआ। तो ये कहा गया कि भगवान शिव के शिष्य शनिदेव हैं और शनिदेव के गुरु भगवान शिष्य हैं। तो यदि आप उनके गुरु की शरण में चले जाते हैं तो शिष्य की नहीं चलती। फिर गुरु की शरण में जाने के बाद में शिष्य कहता है ये मेरी गुरु की शरण में है, अब मैं इसके ऊपर मैं प्रकोप कैसे करूं, इसे परेशान कैसे करूं। तो इसीलिए गुरु की शरण में यदि वो किसी व्यक्ति को देखते हैं, शिव को जपते किसी व्यक्ति को देखते हैं, शिव की शरण में किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो वो ज़्यादा नाराज नहीं हो सकते ना। उनका क्रोध थोड़ा विनम्र हो जाता है और क्षमा योग्य वह व्यक्ति बन जाता है। इसीलिए शिव जी की आराधना भी शिव भक्त शनि पीड़ा निवारण के लिए अक्सर किया करते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि अकाल मृत्यु करता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। बिल्कुल सही कहा गया है। बिल्कुल। तो दीजिए अगला सवाल दर्शकों का ये है कि कई बार कोई मनुष्य शनि की तकलीफ़ सह रहा होता है, तो पंडित कहते हैं कि आप संकल्प कर दीजिए और हम आपकी तरफ से उनके जाप कर देंगे और शनि पीड़ा का निवारण हो जाएगा। तो क्या ये सही है? हाँ, ऐसा तो हो रहा है आजकल, और ये बहुत गलत हो रहा है। बहुत बड़े तीर्थ क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि आप फ़ोन में ही संकल्प ले लीजिए, हमारे अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, बस आपके लिए हम जाप कर लेंगे और आपके कष्टों का निदान हो जाएगा। आप जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शांति अनुष्ठान करना चाहते थे वो भी हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे देश में इतनी अज्ञानता है धर्म के कार्य में और धर्म के क्षेत्र में कि ठगने वाले बहुत सारे हैं, इसलिए ठगाई करने वाले लोग भी कोई गिनती नहीं, इतने सारे हैं। हम यदि मान लीजिए कि खुद जागरूक हो जाएंगे, इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे, तो कोई हमें ठगेगा ही क्यों। अब आप ही सोचिए, ये कॉमन सेंस की बात, आपने फ़ोन में संकल्प लिया और आपने अकाउंट में पैसा डाल दिया। मैंने आपको बोला कि मैं आपके लिए जाप कर दूंगी, आपने मुझसे कहा कि आप मेरे लिए शांति अनुष्ठान कर दो। क्या गारंटी है कि मैंने आपके लिए जाप किए? क्या गारंटी है कि मैंने आपका अनुष्ठान किया? और क्या गारंटी है कि मैंने जो संकल्प लिया था
वो संकल्प आपके लिए सच्चे दिल से भगवान को परोसा। हाँ, इतना जरूर है कि आपने अनुष्ठान के नाम से जो भी पैसा खर्चा किया या इस मार्ग पर चलकर आपने जो भी समय लगाया, जो भी धन खर्च किया, उसमें आपको कुछ पुण्य मिल गया कि भाई ठीक है, मेरी पॉकेट से किसी व्यक्ति के यहाँ का घर चल गया और उसका पुण्य मुझे मिल गया। पर ये शनि शांति का विधान का रास्ता नहीं है। ये किसी भी प्रकार से संकल्प करके और व्यक्ति के माध्यम से जाप कराकर आपकी समस्या के समाधान का सही मार्ग नहीं है। पेट दर्द यदि आपका है तो गोली आपको ही लगेगी, दवा आपको ही लगेगी। दूसरा व्यक्ति आपके पेट दर्द को अच्छा खुद दवाई खाकर नहीं कर सकता। इसलिए जिसको बुखार आ रहा है वही बुखार की दवा खाएगा। धर्म के क्षेत्र में ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति बैठे पूजा में और किसी तीसरे को रिजल्ट मिल जाए। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, मुझे भी बोलते हैं बेटी तो नहीं आ पाएगी, बेटा तो नहीं आ पाएगा, मेरे पति तो उसको जानते नहीं, वो तो इसको मानते नहीं, हम कर लेते हैं, हम बैठ जाते हैं, हमसे करा लो, हम उनको रिजल्ट देना चाहते हैं। दोष बेटी को है, दोष बेटे को है, तकलीफ पति को है। पर घर की बहन बेटी महिला कहती है कि मैं करने को तैयार हूँ, वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं आएंगे। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि जाके पाँव न फटी बीमारी ते क्या समझे पीर पर आई। मैंने कहा कि जिसके तकलीफ का बखान आप करोगे, भगवान कैसे उसको मानेंगे। जो तकलीफ मुझे है ही नहीं, आप व्यापार का काखा गा नहीं जानते और पति व्यापारी हैं, उनका व्यापार डूबता जा रहा है, जिससे आप परेशान होके व्यापार अधिपति शनिदेव के पास आई हैं और आप चाहती हैं वो प्रसन्न हो जाएं तो रिजल्ट पति को मिल जाए। ऐसा मैं आपको फल कैसे दे पाऊंगी। आपकी बेटी की शादी का मामला है और माँ कहती है कि बेटी की शादी के लिए मैं करूँगी, तो शादी बेटी को करनी है, आपको नहीं करनी है। आपकी वो भावना नहीं है, भावना तो बेटी की होनी चाहिए जी। अरे बेटे का जॉब का प्रॉब्लम है या बेटे की शिक्षा की प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम में जो डिमांड है भगवान के प्रति, जो प्रार्थना भाव है, वो आप कैसे लाएंगी, कैसे कर पाएंगी। कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा मैं वाया कुछ नहीं करती। इस शांति अनुष्ठान में या इस मार्ग में या इस क्षेत्र में वही व्यक्ति उसका भागीदार बनेगा और 101% रिजल्ट पाएगा जो खुद बीज बोएगा और खुद फसल उगाएगा। तो मेरा माध्यम ये होता है, मैं सबसे यही बोलती हूँ कि देखो, आप किसी के माध्यम से कुछ मत कीजिए और किसी के लिए आप मत कीजिए। जिसकी तकलीफ़ है वही करे और जिसकी तकलीफ़ है वही सही जगह पर जाए, वही संकल्प ले, वही विधान करे, वही पूजा में बैठे, वही नियम फॉलो करे और वही भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे अमुक दोष है, उससे मुझे बाहर निकलना है और मुझे उस दोष से निराकरण करके मुझे लाइफ में ये पाना है, तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। मैंने लाइफ में आज तक कभी किसी को कोई भी फ़ोन में ना संकल्प दिलाया और ना मैंने किसी को ऐसी अनुमति दी कि यदि दोष उसके परिवार के सदस्य को है और दूसरा व्यक्ति कहता है कि वो नहीं आ पा रहा है, उसकी जगह हम बैठ जाते हैं और हम खर्चा करने को तैयार हैं। आज तक मैंने इसकी परमिशन किसी को दी ही नहीं, क्योंकि ये सब जो है ये सब ठग विद्या है। इससे कुछ भी नहीं होता। इससे सिर्फ उस व्यक्ति का परिवार चलेगा जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा आएगा। तो ये सब हमारे धर्म के क्षेत्र में बहुत गलत हो रहा है और ऐसी जागरूक जनता जो ज्ञानी हो वो इस सब की ठगाई से अपने आप को रोक सकती है। अरे कितने स्थानों पर ये चल रहा है, ये आप अकाउंट में पैसा डालिए, ऐसा पुण्य आपके घर में पहुंचेगा, वैसा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने बीज बोया है तो फसल आपको मिलेगी। संचित धर्म कर्म आपने किया है तो पुण्य खाता आपको मिलेगा। दूसरे माता पिता का पुण्य भी बच्चे नहीं ले सकते और माता पिता का किया गया अपराध भी बच्चे भोग नहीं सकते। बच्चे का किया गया अपराध किसी दूसरे माता पिता को या परिवार जनों को कष्ट नहीं देता। ये सब जानते हैं वाल्मीकि की कथा से। सबको मालूम है कि वाल्मीकि जी वो तो रामायण लिखने वाले और संत बाद में बने,
पहले तो वो डाकू थे, तो सब जानते हैं कथा प्रसंग को कि वो कैसे डाकू थे और किस तरीके से उन्होंने राम नाम जाप किया, कि जब उनके पास में साधु संत ये कहने लगे कि तुम हमें मारते हो, बांधते हो, लूटते हो, सबको तकलीफ देते हो, और तुमने ये कभी सोचा है कि तुम ये लूट खसूट का पैसा लेके घर में जाते हो और घर के लोग उसका सदुपयोग करते हैं, बच्चे को पालते हो, पत्नी को पालते हो, परिवार चलाते हो, तो क्या ये सब जो तुम अपराध करते हो, इसका पैसा जो घर में जाता है और घर के लोग जो जीवन यापन करते हैं इससे, क्या वो तुम्हारे अपराध का दंड भोगेंगे? तुमको जब इसका दंड दिया जाएगा परमात्मा के द्वारा, जो भी तुम डाकू बन के मार पिटाई लूट खसोट कर रहे हो, क्या वो दंड तुम भोगने को तैयार हो? जाओ परिवार वालों से जाके पूछो। तब वाल्मीकि ने कहा कि मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार। जब मैं कमा कर देता हूँ और बहुत खुशहाल जीवन वो जीता है, तो कभी मुझे इसका कष्ट भोगना पड़ा तो मेरे कष्ट में भी वो सहयोगी बनेगा, भागीदार बनेगा, मेरे कष्ट को भी बांटेगा। साधुओं ने कहा हम यहीं बंधे रहेंगे, आप चिंता नहीं करो, हम भाग के नहीं जाएंगे, हमारे प्रश्न को अपनी पत्नी और अपने बच्चे से जाकर पूछिए और फिर हमें बताइए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उन्होंने वैसा ही किया। वाल्मीकि जी गए अपने घर में, पत्नी से कहा मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? बोले मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार। तो उन्होंने कहा कि जब मैं ये सारा गलत रास्ते से जो धन लाता हूँ और तुम्हें जीवन यापन के लिए देता हूँ, इसका कष्ट भोगने का समय मुझे आएगा और भोगूंगा, तो क्या तुम मेरे साथ में मेरे कष्ट में साथ निभाओगी? तुम मेरे कष्ट को, दुख को कम करोगी, बांटोगी उसे? तो पत्नी कहने लगी लूट खसोट तुम करते हो, डाकू तुम हो, मार पिटाई तुम करते हो, गाली गलौज तुम करते हो, हम क्यों तुम्हारे कष्ट को भोगेंगे, तुम ही भोगोगे। जो व्यक्ति जैसा बीज बोएगा फसल वही खाएगा, तो मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगी तुम्हारे दुख में और कष्टों में? तुम्हारा कष्ट तुम ही भोगोगे, मैं थोड़ी भोगूंगी तुम्हारा कष्ट। और पत्नी कहने लगी रही बात जीवन चलाने की, तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे जहाँ से ला के दोगे मैं वैसा भोजन करूँगी, तुम मेरा घर जैसा चलाओगे वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। धर्म कर्तव्य है तुम्हारा कि पत्नी का संसार चला रहे हो, परिवार चला रहे हो, ये तो आप अपना धर्म कर्तव्य निभा रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तो नहीं भोगूंगी तुम्हारे कष्ट को। बेटे से पूछा तो बेटे ने भी मना कर दिया, नहीं मैं तो नहीं भोगने वाला, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मुझे जहाँ से भी ला के दोगे मैं वैसा स्वीकार करूँगा, मैं तुम्हारे पाप को क्यों भोगूंगा। बस फिर तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया, गए और साधुओं के चरण पकड़ लिए और साधुओं को छोड़ दिया और कहा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं जिंदगी भर गलत मार्ग पर चल के कमाता रहा और उस परिवार को देता रहा जो परिवार कहता है कि जब तुम्हें पापों का दंड मिलेगा तो उसमें हम भागीदार नहीं बनेंगे, तुमने पाप किए हैं तुम ही भोगोगे। तो ये तो सब मेरे सुख के साथी हैं, मैं तो अब इनको छोड़कर कुछ जीवन में अलग बदलना चाहता हूँ। बस फिर रूप परिवर्तित हो गया, मुझे दीक्षा दो, मुझे कुछ मंत्र दो। बस साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, आज से तुम राम राम जपो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने हमेशा गाली गलौज किया, लोगों को मरा मारो चिल्लाया, राम राम कैसे जपेगा। पर देखो जब कभी भी शनि की दशा आती है, 7.5 आती है, ढैया आता है, तो व्यक्ति का जीवन ऐसे ही बदलता है। वाल्मीकि से वो संत वाल्मीकि बन जाता है। हर किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा मोड़ आता है, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति आस्तिक बन जाता है। तो वाल्मीकि के जीवन में भी वही मोड़ आया, उनकी शनि दशा लेकर आई। तो वाल्मीकि ने कहा कुछ तो मार्ग होगा, राम राम तो नहीं जप पाऊंगा। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मरा जपोगे? बोले हाँ, मरा मुंह पर आता है। तो बोले मरा जपो, पर मरा को थोड़ा जल्दी में जपो, थोड़ा स्पीड में जपो। बोले कैसे? बोले मरा बस उन्होंने रट लगा ली, मरा। तो मरा जब जल्दी जल्दी कहने लगे तो राम निकलने लगा। तो कहते ना उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वो उल्टा नाम का जाप करके वो वाल्मीकि बन गए। और देखो इतना ज़्यादा उनको राम की भक्ति मिल गई कि भगवान राम ने जब सीता जी को वनवास भेजा, जब भगवान राम ने सीता जी का त्याग किया अयोध्या वासियों के उलाहने सुनकर धर्म की रक्षा करने के लिए, तो वाल्मीकि का आश्रम है, ये मन में ध्यान था कि मेरी पत्नी सबसे ज़्यादा सुरक्षित
उन वाल्मीकि संत के यहाँ रहेगी जो वाल्मीकि कभी मेरी भक्ति में मरा मरा कहकर राम राम कहकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और कभी डाकू थे पर आज संत बन चुके हैं। इतना विश्वास भगवान पुरुषोत्तम राम भी कर रहे हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धर्म पत्नी सीता मैया वहाँ वाल्मीकि के आश्रम में लव कुश को जन्म देती हैं। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो बहुत गलत मार्ग पर चल रहा है, शनि महाराज अपनी कृपा से अपनी दशाओं में किस तरीके से उसके जीवन में एक नया मोड़ लाते हैं और कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो दीदी जी, आज फिर आपने शनिदेव से रिलेटेड इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देके लोगों के मन में जो उनके डाउट्स थे उनको क्लियर किया। धन्यवाद। जय शनिदेव। जय शनिदेव। तो दर्शकों, आज आपने फिर दीदी जी के द्वारा शनिदेव के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करी। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप दीदी जी को YouTube चैनल पर, Instagram हैंडल पर और उनके वेबसाइट पर फॉलो करके अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। तब तक के लिए मैं नकुल खन्ना आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय शनिदेव। जय शनिदेव। मैं एक्समैन आर्मी सीताराम नरहरी बड़े 8 साल से इस शनि मंदिर और दीदी जी से जुड़ा हुआ हूँ। दीदी जी के साथ मिलकर इतना आनंद आता है और एक अलग ही टाइप महसूस करता हूँ, और इसके आगे भी जुड़ा रहूँगा। और मेरे से पहले मेरे बच्चे और बीवी भी दीदी जी से जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से ही मैं दीदी जी के साथ जुड़ा हूँ, और बहुत ही अच्छा मेरे को महसूस हो रहा है। रिटायर्ड होने के बाद मेरे को ये सेवा करने का मौका भी मिला है, और मैं सेवा करता रहूँगा। मैं रमेश सोनी ग्वालियर से आया हूँ। दीदी से मैंने शिक्षा प्राप्त करी है और उसका परिणाम लेने भी आया हूँ, और बहुत कुछ सीखा है मैंने ज्योतिष के अंदर को गुरु दीदी से। हम लोग यहाँ पे 2 महीने पहले आए थे अपना शनि भगवान का अनुष्ठान कराने के लिए, लेकिन उस टाइम लॉकडाउन लग गया था, हमारा अनुष्ठान नहीं हुआ, इसलिए हम वापस आए हैं। दीदी के साथ रह के गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा था। हम दीदी से बहुत प्रभावित हुए हैं, और दीदी हमारे भिवंडी भी आए थे, उन्होंने वहाँ पे शनि कथा भी की थी, जिससे वहाँ के लोग भी बहुत प्रभावित हुए थे, उन सबको बहुत अच्छा लगा था। ऐसा हमें यहाँ ही देखने को मिला है, और भारत में कहीं देखने को नहीं मिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।